है। चलो कोई बात नहीं। संकीर्तन, कीर्तन नहीं, आज मनमाना कीर्तन हो रहा है। बहुत बारीक बात कह रहा हूं, कीर्तन और संकीर्तन में भेद है। वैसे गांव जरूर है, लेकिन बौद्धिक जगत के लोग रहते हैं और ज्ञान नहीं आ पाए तो जहां है वहां सुन ही रहे। बारीकी से सुनिएगा, ये कथा है। कीर्तन हमने जोड़ तोड़ बना के बिठाया, लिया भगवान का ही नाम है, लेकिन हमने बनाया, पावरफुल नहीं है। जैसे मंत्र पुस्तक में पढ़ा और जपना शुरू कर दिया, नीनियाल करेगा, नहीं सिद्धि देगा। गुरु कान में फूके, और गुरु कौन? जिसने उस मंत्र को सिद्ध किया है। ऐसा गुरु यदि वो मंत्र हमारे कान में देता है तो उसका वो मंत्र का शब्द हमारे बाएं तरफ जहां हार्ट है वहां जाके टकराता है, और हार्ट के पंपिंग से वो मंत्र पूरे शरीर में कण कण में फैलता है, तब जाकर के उस मंत्र का प्रभाव दिखाई देता है। संकीर्तन वो होता है जो हमारे किसी दिव्य सिद्ध संत ने गाया है। समझना, आज तो मनमाना संगीत, मनमाना सब कुछ, मनमाना मनमाने भजन, लेकिन मेरा गोविंद कहता है तस्मात् शास्त्र प्रमाणम च करो वो। जो शास्त्र ने आज्ञा दी है, क्या करना? जो शास्त्र ने आज्ञा दी है, तो शास्त्र कहता संकीर्तन करो। मेरे किसी संत ने, दिव्य संत ने, जो पहुंचा हुआ संत है, उसने जो गाया और पहुंच गया, वही हम गाएंगे तो हम भी भाइये ऐसा पवित्र भगवान का नाम मस्ती में झूम करके हम आप सब मिल करके। और इस युग में तो कीर्तन के अलावा बचे क्या हमारे पास? यज्ञ हम कर नहीं सकते, पूजा भी तरीके से नहीं कर सकते, पैसा भले ही खर्च कर दे तो सामग्री लाओ तो वो शुद्ध नहीं है। आचार्य ढंग का मिल गया तो मंत्र की शुद्धि मिलेगी, और नहीं मिला तो मंत्र अशुद्ध हो जाएंगे। जगह शुद्ध है कि नहीं है क्या पता, इन सब की शुद्धि हो तब बात बने, लेकिन भगवान नाम लेने में। और मेरा बाबा तुमसे तो कहता है कि प्यारे भाव बने तो भी भगवान का नाम ले, और भाव कुभाव हो जाए तो भी भगवान का नाम ले, प्रमाद हो तो भी भगवान का नाम ले, आलस्य हो तो भी भगवान का नाम ले, तेरा भला ही। आइए गाइए मेरे साथ। अरे श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हर व्यक्ति को बोलना है, एक भी ऐसा ना रहे जो ना बोले। और यहाँ है वो तो बोले ही बोले, लेकिन जिनके कानों में मेरी आवाज पड़ रही है, वो दुकान पे बैठा हो तो बोले, रोड पे चल रहा हो तो बोले, खेत में है तो बोले, पर बोले। ये राम महामंत्र है, महामंत्र यही जपत महे। भगवान शिव इस मंत्र का गान करते हैं। राम और रावण के बीच में युद्ध चल रहा है, पूरा गांव सुन रहा है, ध्यान से सुनना। और हनुमान जी ने गदा पटक दिया, जय हो। मैं कह रहा हूं ध्यान से सुनना, हमारा ध्यान कथा में रखो। हनुमान जी ने गदा पटका कर रुका रे, सब मौन हो गए, युद्ध बंद हो गए। कहा महाराज युद्ध क्यों रोका? युद्ध का समय है, युद्ध करने दो। का युद्ध तो जिंदगी भर करना ही है, हम भी युद्ध ही तो कर रहे हैं। सांसारिक संघर्ष क्या है? थोड़ा रुको और मेरे साथ गाओ। का क्या गाए? का गाओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अब बाकी हालत देखो, राम के सैनिक बानर भालू बड़े प्रेम से
उछल के मस्ती में गाने लगे। लेकिन रावण का एक भी सैनिक नहीं बोला। जो नहीं बोले वो कौन बोला था? यहाँ भी और पूरे गांव में भी, जहां मेरी प्राण में आवाज कुछ नहीं बोलना है, ना बोलोगे तो प्रमाणित कर दोगे कि तुम उस पक्ष के लोग हो। इसलिए प्रेम से गाइए, झूम के गाइए, मस्ती में गाइए। ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय 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 जय राम। ये मंत्र छोटा सा है, पावर बहुत है। भगवान शिव पार्वती कैलाश पर हैं और मां पार्वती पूजा करने बैठी है। ध्यान से सुनिए। भगवान शिव ने कहा कि चलो आओ भोजन करते हैं। पार्वती ने कहा कि भगवान थोड़ा देर रुको। क्यों? मुझे मेरे राम के सहस्त्र नाम का पाठ करना है। 1000 नाम भगवान के लेने हैं, ये मेरा नियम है, ये पूरा कर लें, उसके बाद हम आप मिलकर के भोजन करेंगे। कहा यही बात है, एक ही नाम में बात बन जाएगी। दूसरे 1000 नाम लेने की जरूरत नहीं है। राम रामेति रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम। एक नाम 1000 नाम के बराबर है। और यहां हम 1000 बार लेंगे तो कितना बनेगा भाई साहब? कितना बनेगा? तो प्रेम से झूम के गाइए। ये लाखों नाम की बात होगी। हे श्री राम जय राम जय जय राम, 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 हे श्री राम जय राम जय जय राम, 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 हरे राम भद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीराम जय राम जय जय राम।
आइए फिर भागवत में प्रवेश करते हैं। वातावरण बने तो उस बगीचे में जाने में आनंद है, और मन ही प्रसन्न न हो तो बगीचा हमारा क्या करेगा। भागवत महापुराण कैसे, कल बात हुई, प्रामाणिक चर्चा होनी चाहिए, समझना। सूत जी से नैमिषारण्य में पूछा गया हो, अरे नहीं, ये नहीं करने का कि महाराज कलिकाल का समय है, अभी वर्तमान समय कलयुग चल रहा है, तो हमारी उम्र कम हो गई। आज की उम्र कितनी पता है? हम तो बोनस में जी रहे हैं। हाँ, बोनस है गवर्नमेंट, उस गवर्नमेंट के तरफ से। बाकी औसत आयु 50 से 60 साल है आज। औसत आयु कितनी? पहले लोग 100-150 साल जीते थे, और समय पहले था तो हजारों साल जीते थे। आज मनुष्य की उम्र औसत 60 साल है, और 60 से जो ऊपर निकल गया, मानो कि भगवान की ने हमको बोनस दे दिया है। किसी किसी को बहुत ज्यादा बोनस दिया। जिन्होंने अपने शरीर को संभाला वो ज्यादा जिएंगे, जिन्होंने नियमित संयमित जीवन जिया है वो ज्यादा जिएंगे, और जो जिसकी उम्र बहुत है लेकिन फिर भी है, मानना कि उनका जीवन बहुत संयमित है। एक तो मेरे सामने ही बैठे, इनकी उम्र तक आज का बच्चा पहुंचेगा कोई गारंटी है? चौथी पांचवी पीढ़ी तक देख ले, ये सहज में नहीं है। तो उम्र कम है और कम समय है हमारे जीवन में, तो उसमें हम क्या करें कि हमें परमात्मा का धाम प्राप्त हो जाए, हमें मुक्ति प्राप्त हो जाए, हमें मोक्ष प्राप्त हो जाए। हजारों साल का तप अगर करने की बात सोचें भी तो हजारों साल उम्र ही नहीं है, क्या करेंगे? उसके पहले तो मर ही जाएंगे। व्रत हम कर नहीं सकते, यात्रा तरीके से हमसे होती नहीं है, तो सरल और कम समय में सिद्ध हो जाए, कल्याण हो जाए, ऐसा कोई उपाय है? सूर्य ने कहा है। क्या है? का तुझे इन दूसरे लफड़ों में पड़ने की जरूरत नहीं, फिर भगवत कथा सुनो। जय हो। थोड़ी आवाज कम रखो आपकी जब मैं बोलूं। यही कह रहे, शब्दों की तो चोट है। क्या करें? का भगवत कथा। तो कथा के लिए इस पांडाल की जरूरत नहीं है, आयोजन की जरूरत नहीं है। सीधा बहुत कम खर्चे में कथा का आयोजन हो जाए, ऐसा बताओ, और चलता ही रहे जीवन भर। एक दूसरे से मिलो तो दूसरी सांसारिक चर्चा मत करो, भगवत चर्चा करो, यह हो गई कथा। और हम क्या करते हैं? हम दूसरी बातें करते हैं। अरे कोई नहीं मिले, पति पत्नी में भगवत चर्चा हो, ये भगवान शिव ने कहा। उमा कहूं में अनुभव अपना, लोगों से कहा, किसने कहा? और पति पत्नी एकांत में बैठे हों और ग्रस्त ऐसा सजा संवरा हो कि उन दोनों में भगवत चर्चा होने लग जाए, उससे ज्यादा बढ़िया ग्रस्त क्या हो सकता है? और आज के हिसाब में अपने घर में अगर देखो तो पति पत्नी अगर एक कमरे में एकांत में बैठे हों, दुनियादारी की सब बातें हो जाएगी, भगवान की बात होगी? ऐसा गृहस्थ बने तो रोज की कथा होगी, 7 दिन की नहीं। जब तक आयु है तब तक कथा ही कथा है। एक मित्र दूसरे मित्र से मिले, भगवत चर्चा करें, यही एकमात्र उपाय है परमात्मा से जोड़ने का। सरल सस्ता का भगवान, इससे कल्याण हो जाएगा। तो आप फिर एक काम करो, हम आपके सामने नैमिषारण्य में बैठे हैं, समय भी हमारे पास है, आप ही हमें भगवत कथा सुनाओ। तो सूत जी ने कथा शुरू की। समय वो जब महाभारत का युद्ध चल रहा, अंतिम चरण में महाभारत है। 3 लोग कौरवों की तरफ से बचे हुए हैं। एक पितामह भीष्म, जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है, सरसैया पर पड़े हैं कुरुक्षेत्र के मैदान में।
एक द्रोणाचार्य, एक कृपाचार्य अमर है, आज भी है वो, और तीसरा है अश्वत्थामा। ये दो चिरंजीवी हैं। एक को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है, तीनों मरने वाले नहीं, इसलिए 3 बचे हुए, और 5 पांडव और द्रौपदी के 5 पुत्र पांडवों की ओर से बचे हुए। बाकी पूरी सेना दोनों तरफ की साफ हो गई। अश्वत्थामा के मन में आई बात कि मेरे मित्र का सब कुछ समाप्त हो गया, उसकी भी टांग टूट गई, थोड़ी देर में मर जाएगा, तो मेरे मित्र का परिवार जिसने मारा उसका वंश भी आगे बढ़ने नहीं दूंगा, ऐसा विचार हुआ। और उसने द्रौपदी के सोए हुए 5 बच्चों को मार डाला। एक ब्राह्मण ने इतना बड़ा दुष्कृत्य किया है। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का बेटा, 5 बच्चों को मार डाला। द्रौपदी रोने लगी। जिस मां के 5 बेटे मरे हों उसकी क्या हालत है। गोपाल जी की जय हो। थोड़ा धीरे बात कर लो, इतना निवेदन मेरा सुन लो, कथा चल रही है। अर्जुन ने कहा कि हे द्रौपदी, रोना नहीं, तेरे बच्चों को, तेरे पुत्रों को जिसने मारा है उसे मैं जीवित नहीं रहने दूंगा। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। प्रतिज्ञा लेने को उसको मैं मार दूंगा। और भगवान से कहा हे माधव, रथ तैयार करो। युद्ध के समय में रथ सारथी हैं भगवान गोविंद अर्जुन के। रथ तैयार करो। तैयार हुआ रथ, विराजमान हो गया। चलो अश्वत्थामा के पीछे। अब भगवान को तो उसको जो कहा करना है। अश्वत्थामा भागा और अपने बचने के लिए उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया अर्जुन की ओर। भगवान ने कहा अर्जुन, इसने ब्रह्मास्त्र चला दिया है। तेरे गुरु द्रोणाचार्य ने, इसके पिता ने इसको ब्रह्मास्त्र चलाना तो सिखाया है, लौटाना नहीं सिखाया, उसको शांत करना नहीं सिखाया। गुरु जब तक पात्रता नहीं होगी तब तक ज्ञान नहीं देगा। कैसा भी गुरु मिल जाएगा, अगर पात्रता है हमें तो ही देगा, नहीं तो। अच्छा एक बात पूछूं मैं आपसे, दूध बर्तन में लें और उस बर्तन में राख लगी हो तो दूध देने वाला उस बर्तन में दूध देगा? भले आपकी उसकी बहुत दोस्ती है पर देगा? वो जानता है कि इसमें अगर दूध डल गया तो बिगड़ जाएगा, फट जाएगा, तो कहेगा पहले तपेली साफ करके ला, इसमें राखोड़ा लगा है। ये तपेली साफ नहीं होगी तो वो गुरु इसमें ज्ञान रूपी दूध देगा? और अगर उसने दे भी दिया तो हम उसको पचा पाएंगे? वो विकृत हो जाएगा। और आज ऐसा विकृत ज्ञान लोगों के हृदय में बहुत है, विकृत ज्ञान बहुत है जो लोगों को दुख देने के काम में आ रहा है। तो ज्ञान पर दूध फट गया। द्रोणाचार्य ने कहा एक काबिल नहीं है इसलिए लौटाने की विधा नहीं सिखाई। अर्जुन तुझे सिखाई है, तू अपना ब्रह्मास्त्र चला, दोनों को एक कर और दोनों का शमन कर दे। कर दिया, पकड़ा अश्वत्थामा को, भगवान ने कहा मार दे। अर्जुन अब होश में आया है। अर्जुन ने सोचा कि ब्राह्मण का बेटा मेरे गुरु का पुत्र है और शास्त्र कहता है कि ब्राह्मण का वध नहीं होना चाहिए। ध्यान देना, गलती से भी किसी ब्राह्मण का अपमान अगर हो गया तो ब्रह्म हत्या लगेगी। उसका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, ठीक है, वो अपमान झेल के चला भी जाएगा, पर उसका प्रायश्चित खराब है। सम्मान नहीं कर सको कोई बात नहीं, छोड़ो, अपमान मत करना। ये ब्राह्मण है, मेरे गुरु का बेटा है, इसका वध नहीं होना चाहिए। अगर वध नहीं करूं, मारूं नहीं तो मेरी प्रतिज्ञा है। फंसा, खुद मरना पड़े। अर्जुन कहता कि यदि इसको न मारूं और मुझे मरना पड़े तो स्वीकार है, लेकिन शास्त्र की अवज्ञा नहीं। जीवन में कोई भी काम करो, शास्त्र की आज्ञा हो तो करो, नहीं तो मन माना शास्त्र मत रचो मेरे प्यारे। आजकल रच रहे हैं लोग। आज तो लगन की तिथि नहीं हो तो वहां चिंतामण में जाके पांति के लगन ले आए लोग। अपना एडजस्टमेंट, ये शास्त्र की अवज्ञा है।
लोग भी कर रहे हैं और मां जो लिख के दे रहा है वो भी कर रहा है। वो आचार्य भी प्रायश्चित का भागीदार है और जो ला रहा है वो भी। और गलती तो वहां से हो रही है। वो तो गया गुरु के पास, लेकिन और गुरु हां में हां मिला दे तो धर्म का नाश हो जाता है। सचिव वेद गुरु तीन जो प्रिय बोलई भाई आर्थ राज धर्म तन तीन कर होई दे गई। डॉक्टर अगर मरीज की हां में हां मिला दे, वेद ने दवाई दी कि इसमें तला हुआ नहीं खाना है, और वो मरीज दवाई लेते लेते उससे कहे कि डॉक्टर साहब वैद जी मुझे भजिए खाने का बहुत शौक है, तो मैं ये खा लूं, और उसकी हां में हां मिला दे तो दवाई रिएक्शन कर जाएगी कि नहीं कर जाएगी। जो सलाहकार है अगर वो सच्ची सलाह ना दे और हां में हां मिला दे तो राज्य का नाश हो जाएगा। और गुरु चेले की हां में हां मिला दे और सच्चा मार्गदर्शन नहीं करे तो धर्म का नाश हो जाएगा। आज तो कई जगह पूछते हैं लोग, आचार्य पूछे जजमान से कि आपके यहाँ पूजा कैसे होती है, अब उसको ये पता होता तो आपको बुलाता। बोलो, ये तो आप निर्णय करो कि शास्त्र में ये इसका विधान क्या है, कि उससे पूछो। अच्छा, उससे ये पता ही होता तो वो खुद ही कर लेता, तुम्हारी जरूरत क्या थी। एक जगह एक माता जी की मृत्यु हो गई, तो 13वें दिन एक नियम है, पगड़ी के पहले 13 ब्राह्मणों को भोजन करवा के उनको घटदान देना। उसने निमंत्रण कर दिया 13 ब्राह्मणों का, अध्यापक थे, लेकिन उनकी रिश्तेदारी में इन दोनों तरफ से जो रिश्तेदार आए उनमें जो महिलाएं आई तो उन्होंने घर में बवंडर मचा दिया कि औरत मरी है तो 13 औरतों का भोजन हो। और अब अच्छा, घर में अगर बवंडर मच जाए तो अच्छा से अच्छा पहलवान भी धराशायी होता है। कहीं करा यार, माने ही नहीं। अब वो बेचारा फंस गया। वो कहे नहीं, 13 औरतों का ही भोजन होगा। अब उसके मन में बात आई कि मैंने जिन ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया है, अगर उनके पहले दूसरे का भोजन हो जाए तो मैं प्रायश्चित का भागीदार बन जाऊंगा, क्या करूं। अब वहां के जो पंडित जी थे गांव के, उनकी मानने को तैयार नहीं। तो मैं और एक मेरा मित्र है, बड़ा अच्छा वैदिक है, हम दोनों बाहर बैठे बैठे, वो आया बेचारा, उनसे पूछते आगे पूछा कि दोनों हो, मेरा निर्णय करो, आप अगर निर्णय कर दो तो मैं फिर उस काम को करूंगा ही। का ऐसा हो गया। तो हमारे उन मित्र ने कहा अरे ठीक है, वो कह रही है तो करा दो। हमने कहा कैसे करा दो। हमने कहा कि अध्यापक महोदय आप कर सको कि न कर सको ये बात की है, लेकिन नियम तो ये है कि 13 ब्राह्मणों का ही भोजन होना चाहिए। बड़ा मजबूत हो गया, उसने फिर किसी की मानी नहीं, 13 की पंक्ति पहले लगवाई। तो शास्त्र का अनुसरण करने का निर्देश देना ये किसका काम है कि जो कह दे वो उसमें अपनी हाँ कर दो। हाँ, हम कह दें उसके बाद भी वो नहीं करे ना उल्टा करे तो उसकी मर्जी है, पर सही रास्ता दिखाना किसका काम है, बोलो तो। और अगर ऊपर बैठने वाला ही रास्ता भूल जाए तो फिर तो समाज गया। जो ऊंचे पद पे बैठा है, जो रास्ता दिखाने का काम कर रहा है, ट्रैफिक पुलिस यदि गलत रास्ते पर भेज दे तो जाने वाले का क्या दोष है? हम लोगों को दोष दे रहे हैं कि यार लोग मानते नहीं। अरे लोग मानते हैं तभी तो तुमसे पूछने आते हैं, तो तुम सही स्थिति तो बताओ। अर्जुन सोच रहा है क्या करूं, भगवान ने कहा मार दे। अर्जुन एक बात सोचता है कि मैं शास्त्र में थोड़ा खंगालूं कि कहीं ऐसे बाल हत्यारे ब्राह्मण का वध करने का कहीं विधान हो, शास्त्र की आज्ञा हो तो इसे मारूं, और अगर ना हो तो फिर मैं मर जाऊं, खुद मर जाऊं, लेकिन शास्त्र की अवज्ञा ना करूं। कितनी बड़ी बात है। इस कथा को थोड़ा गहरा चल के देखो मेरे प्यारे। ऊपर से तो खूब सुन ली हमने, कितना महत्वपूर्ण पॉइंट है इसको देखो आप। क्योंकि मेरा गोविंद कहता है तस्मात् शास्त्र प्रमाणम च कार्य व्यवस्थितो। कोई भी काम करो तो शास्त्र की आज्ञा हो तो करो, और शास्त्र का मना हो तो मत करो। तो मैं शास्त्र खंगालूं, उसके लिए समझ चाहिए का गोविंद मैं द्रौपदी के सामने ले जाके मारूंगा इसे। मतलब इतनी दूर में मैं शास्त्र का अपने मन में, अपने दिमाग में उलट फेर करूं कि कहीं न कहीं कोई ऐसा जुगाड़ मिले तो मैं मार दूं। अर्जुन शास्त्र का भी ज्ञाता है, शस्त्र का भी ज्ञाता है।
जैसे इस द्रौपदी के सामने अश्वत्थामा को घसीटते हुए लाया हो, अब वो मां देखो कैसी है। दौड़ी द्रौपदी, अर्जुन से कहा आप क्या करते हैं? ये आपके गुरु का बेटा है, ब्राह्मण है, इनका तो सम्मान करना चाहिए, इनकी पूजा करनी चाहिए। तुम इनका अपमान कैसे कर सकते हो? इनको कैसे मार सकते हो? इनको छोड़ो, इनका सम्मान करो। वो मां जिसके 5 बेटे जिस व्यक्ति ने मारे हैं, वो ऐसा करेगी? ये केवल सनातन संस्कृति में ही उदाहरण मिलेगा। किसी और संस्कृति में ऐसा हो तो कोई दिखा बता दे कि जिस मां के 5 बेटे जिस व्यक्ति ने मारे, उसी व्यक्ति को बचाने के लिए वो मां सामने आके खड़ी होगी। ऐसा कहीं है? लोग कहते नहीं हमारी संस्कृति सबसे श्रेष्ठ है, इससे श्रेष्ठ है क्या? क्षमा की पराकाष्ठा सनातन संस्कृति में मिलेगी। अरे यहां की तो छोड़ो, लंका की रावण की पुत्र वधू जिसका नाम है सुलोचना, अपने पति मेघनाथ का मस्तक राम जी के दल में है, कटे हुए हाथ में उसको लिख के दिखाया कि मेरा मस्तक राम के पास में है, और वो गई राम के पास। राम जी खड़े हो गए, आओ क्या सेवा करूं आपकी? पतिव्रता स्त्री का सम्मान इस ब्रह्मांड के हर देवी देवता तक को करना पड़ता है। राम जी खड़े हुए, ब्रह्म खुद खड़ा हो गया हाथ जोड़ करके, हे देवी क्या 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 सेवा करूं आपकी? कहा भगवान कुछ नहीं, मेरे पति का मस्तक आपके पास है, वो मुझे दे दो तो मैं चिता में उनके साथ उनके मस्तक को गोद में लेकर के उन्हीं के साथ पति लोग को चली जाऊंगा। सुग्रीव ने कहा महाराज इसको कैसे पता चला कि ये मस्तक यहाँ है? कहा मेरे पति के कटे हाथ ने बताया। तो उसने कहा कटा हुआ हाथ दिख सकता है तो कटा हुआ मस्तक हंस के दिखाए। भगवान राम ने कहा हे सुग्रीव, सबसे छेड़खानी करना, पतिव्रता स्त्री की छेड़खानी मत करना, ब्रह्मांड भस्म कर सकती है। कहा भगवान युद्ध का समय है, कैसे भरोसा कर लें? और मेघनाथ का कटा हुआ मस्तक हंसा है। भगवान राम ने कहा हे देवी, अगर आप आज्ञा करो मैं आपके पति को जीवन दान दे सकता हूं। अब सोचना जरा, जिस पत्नी का पति मर चुका हो और वो कोई फिर से जिंदा कर दे, मना करेगी? उसने मना कर दिया कि नहीं महाराज। क्यों? वो कहती है कि महाराज मेरे पति यज्ञ कर रहे थे और लक्ष्मण तपस्वी की वेश में आए थे और उन्होंने प्राणों का दान मांगा मेरे पति से, और मेरे पति ने युद्ध में अपने प्राणों का दान दिया है, और मेरे पति ने दान दिया है। हम लंका के निवासी दिया हुआ दान वापस नहीं लेते। इससे उनकी कोई संस्कृति है? और वो राम को आशीर्वाद देकर युग युग तक राम रहोगे तुम। मैं आपको 40 साल पहले की कथाओं की याद दिला रहा हूं। ये उस समय इस तरीके से गाया जाता था। बरेली में राधेश्याम जी कथावाचक हुए और उन्होंने सब तरह की कथा लिखी। राधेश्याम की चौपाई अलग तरीके की है। युग युग तक राम रहोगे तुम, इतिहास जगत के पन्नों पर यह नाम जपेंगे लोग सदा, यह नाम जपेंगे लोग सदा। मन की माला के मन को पर यह नाम जपेंगे लोग सदा। युग युग तक राम रहोगे तुम, इतिहास जगत के पन्नों पर युग युग तक राम रहोगे। यह नाम जपेंगे लोग सदा, यह नाम जपेंगे। मन की माला के मन को पर यह। और आज भी सबसे ज्यादा इसी नाम का जप होता है। ये सुलोचना का मेरे राम को, ब्रह्म को आशीर्वाद देने की ताकत। ये जो सामने खेमा बैठा है ना, इनमें वो दम है। अगर उस ताकत को जगा लो तो, नहीं तो अबला तो हो। क्या कहते हैं नारी को? अबला। अबला सबला हो जाए तो अरे अबला सबला हो जाए क्या करती बनती मालूम है आपको? महादेव का एक चित्र देखो आप, जितने भी बड़ी बड़ी मूंछ फेंकते नहीं बाहर, सबकी हालत खराब है। गोपाल जी की ले वो चित्र देखो जिसमें काली
जिह्वा निकली हुई, नीचे भगवान शिव लेटे हुए जमीन पे और छाती पे पांव है। जब महिषासुर मर्दिनी क्रोधित हुई और क्रोध शांत नहीं होता, सारे देवता हार गए। वो भोलेनाथ से कहा कि आपकी पत्नी है महाराज, अर्धांगिनी है, आपकी आज्ञा का तो पालन करेगी, आप इसके क्रोध को शांत करो। भगवान शिव ने कहा मेरे बस की बात नहीं है। कहा भगवान कुछ तो करो। कहा एक ही काम हो सकता है। लेट गए रास्ते में और उसके चरणों में जब लेटे तब जाकर के वो शांत हुई। जब महादेव जैसा चरणों में लोट लगा रहा तो हमारी औकात क्या है? गोपाल जी की देरी बोलनी पड़े। अगर उस पावर को प्रकट कर दो तो ब्रह्मा विष्णु और रुद्र तीनों अनुसुईया की गोद में बच्चे बन के खेलते। और आपके लिए कोई नियम नहीं, कोई व्रत नहीं, केवल एक नियम, एक व्रत। एक और बात है, ये व्रत बहुत करते हैं। शिव जी परेशान है अभी फिलहाल बुरी तरह, जरूरत नहीं है। शास्त्र आपके लिए केवल एक व्रत की बात करता है। कितना नियम? हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 7 दिन में 5 दिन व्रत है कि नहीं? बोलो। मैंने कल ही पूछा था कि दादा की दुकान है, हमने कहा मूंगफली क्या भाव है? 120 रुपये किलो। ये इतना बढ़ क्यों गई? ये व्रत का कमाल है। कितने व्रत? शास्त्र में कहता है केवल एक व्रत। कितने नियम का पालन करना? एक। धर्म कितने आपके? एक। पुरुष के लिए धर्म के 10 नियम है। धृति, क्षमा, दम, स्तय, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, अक्रोधो, 10कम धर्मच्च लक्षणम। मैं बिना शास्त्र प्रमाण के एक शब्द भी इस गादी से नहीं बोलता। हमारे लिए 10 नियमों का पालन, आपके लिए धर्म के एक नियम का पालन। लेकिन हम उसको छोड़कर दूसरे चक्कर में पड़े। और ये मां अनुसुईया बोल रही है रामचरितमानस में, एक ही धर्म। कितने धर्म? एक ही धर्म, एक व्रत नियम। एक ही व्रत, एक ही नियम और एक ही धर्म नारी के लिए। तो जो है वही, उसी नियम का पालन करो। नहीं, जो है उसी व्रत का पालन करो, जो है उसी धर्म का पालन करो। हम उसको छोड़ दुनियादारी के दूसरे प्रपंच में पड़े हुए हैं, तो रास्ता भटक गए कि नहीं भटक गए? कितने धर्म, कितने व्रत, कितने नियम का? एक। कौन सा व्रत है? ध्यान से सुनना। एक ही धर्म, एक व्रत नेम। एक ही धर्म, एक व्रत नेम। निरेग निरेगम पर गमा पगरे नीसा गगनता निरेगमा पर ध धनी धनी। एक ही धर्म, एक व्रत नेम। एक ही धर्म, मन वच कर्म पति पद प्रेमा। पति के प्रति समर्पण
मन से भी, वचन से भी और कर्म से भी। पतिव्रत धर्म का पालन करो, बाकी कुछ करने की अगर वो नहीं करो ना, दुनिया के व्रत करो प्यारे जीरो। और यही हुआ। गरुड़ पुराण में एक जगह आया है कि पति की आज्ञा लिए बिना यदि कोई स्त्री किसी व्रत को करती है तो वो व्रत निष्फल होता है। अब वो श्रीमान कह रहा मत कर, होगा करूं मत करूं, माने परिणाम क्या? शास्त्र के विधान से करोगे, व्रत करो, लेकिन एक व्रत जो निश्चित है, मन बच कर्म पति पद प्रेमा, कार्य दासी रतो वेश्या भोजने जननी समा, संकटेषु मंत्रिणी साच भार्या पतिव्रता। कौन पतिव्रता? पति की सेवा में दासी के समान। दासी है नहीं, पर इतनी सेवा, हर आज्ञा का पालन। और भोजन के समय में जैसे मां का दुलार बरसता है, वैसा पति से ममता लुटा के उसको भोजन करा। और संकट काल में, विपत्ति के समय में उसका साथ निभाए। नहीं तो विपत्ति के समय में यार तुम्हारे यहां तो कुछ बचा ही नहीं, ये अटैची उठाई न ले, कहां मेरे मायके, जब मामला ठीक ठाक हो जाए तो आ जाऊं, नहीं तुझे रंग जी। संकट काल में उसका साथ नहीं छोड़े। साच भार्या पति, ये उदाहरण कहीं दूसरी संस्कृति में नहीं मिलेंगे। जिस मां के 5 बच्चे मार दिए, उसी को बचाने के लिए सामने खड़ी है। भगवान ने कहा कि ए अर्जुन, द्रौपदी जो कह रही है वो ठीक है, वो शास्त्र की आज्ञा है कि ब्राह्मण को मारा नहीं जाता। भीम ने कहा महाराज कैसी बात करते हो, इसने 5 बच्चों को मारा है, बाल हत्यारा है। और शास्त्र एक बात और कहता है, अग्निदो गर्दश्चैव शस्त्रपाणी धनापह क्षेत्रदारापहर्ता च षडेते आतातायिना। अग्नि दो, आग लगाने वाला। आग माचिस गाड़ी से ही नहीं लगती, बात से भी लगती है। किसी घर में भिड़ंत करा दो, अपनी चुगली उगली करके, ये भी आग ही लगाना है। आग लगाने वाला, जहर देने वाला, शस्त्र लेके मारने आने वाला, धन का हरण करने वाला, जमीन छीनने वाला और स्त्री का हरण करने वाला, ये 6 तरह के लोग आतंकवादी कहलाते हैं, आताताई कहलाते हैं। शास्त्र कहता है कि इनको इस धरती पर जिंदा मत रहना, इनको मार डालो, पाप नहीं लगता। इसने तो बाल हत्या की, आताताई है, आतंकवादी है। का तू कह रहा है, ये तेरी भी बात ठीक है। अब अर्जुन फंस गया नहीं, मारो भी, मार सकते नहीं, मारो भी, मार सकते नहीं तो क्या करूं? का दोनों वचन शास्त्र के रह जाएं, ऐसा कर। सोचना जरा, ये बुद्धि की परीक्षा है। अर्जुन ने उसके माथे की मणि निकाली और अपमानित करके शिविर से बाहर निकाल दिया। ब्राह्मण का अपमान हो गया, माने ब्राह्मण की हत्या हो गई। और वैसे तो किसी का भी भरे समाज में अपमान कर दो, वो मर ही गया, क्या बचा? सबते कठिन जाति अवमान। समाज में अपमान हो जाए, मरना है, सांस रुके तभी मरना, ऐसा नहीं है। धोकनी लुहार की भी चलती है, वो भी सांस लेती है लेकिन जिंदा नहीं है। धोकनी मेरे हृदय में भी चलती है, लेकिन अगर ऐसी घटना घट जाए तो फिर मैं भी जिंदा। बोलो तो कई लोग मर मर के जी रहे हैं, रोज मरते हैं, रोज जीते हैं। सांस चल रही है लेकिन जिंदा नहीं है। कई लोग हैं